हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार सीयूम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 4 था डीजी एंड टीए यानी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास यूनिट 3 चल रही है और 3rd यूनिट में आज हमारे पास लेक्चर 9 का है। देखो लेक्चर 9 में जेपीएच की बुक में पेज 239 के ऊपर थ्योरम नंबर 3 है और ये थ्योरम किस नाम से आएगी हमारे पास है यूलर थ्योरम ऑन नॉर्मल कर्वेचर। देखो ये थ्योरम हमारे पास थ्योरम नंबर 3 जेपीएच की बुक में पेज 239 के ऊपर है यूलर थ्योरम ऑफ नॉर्मल कर्वेचर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव यूलर थ्योरम ऑन नॉर्मल कर्वेचर। तो आपका इसको स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट भी कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे कप्पा एन इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर साई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साई, वेयर साई क्या है, साई इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर डी यू बाई डी एस एंड यू कर्व। और कप्पा एन क्या है, इफ कप्पा एन भी नॉर्मल कर्वेचर और कप्पा ए एंड कप्पा बी आर प्रिंसिपल कर्वेचर। ठीक है, तो आपका इसका स्टेटमेंट याद रखना है। अब मैं लिख देता हूं यहाँ स्टेटमेंट रिमेंबर। तो इसका स्टेटमेंट हमें रिमेंबर करना है। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि इफ कप्पा एन बी नॉर्मल कर्वेचर एंड कप्पा ए कप्पा बी आर प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ पैरामीट्रिक कर्व, देन ये कंडीशन इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट ऐसे क्यों आया। तो सबसे पहले हम प्रूफ में लिखेंगे कि वी नो दैट नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन। तो हम क्या लिखेंगे भाई, सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन इज गिवन बाई और ये यूनिट की शुरुआत हमारे पास इसी नॉर्मल कर्वेचर की इक्वेशन से ही हुई थी। लेक्चर 1 के अंदर क्या था हमारे पास, कप्पा एन एल डी यू टू प्लस 2m du dv प्लस n dv होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल E du2 प्लस 2f du dv प्लस g dv स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, कप्पा एन यानी नॉर्मल कर्वेचर की इक्वेशन से ऐसा हम जानते हैं। अब क्या दे रखा है कि सिंस कप्पा एन बी नॉर्मल कर्वेचर, देखो अब हमें क्या दे रखा है, इसके अलावा और क्या जानते हैं भाई कि सिंस वी नो दैट मेट्रिक ऑन सरफेस यूनिट सेकंड के रिजल्ट के हिसाब से आप खूब अच्छे से जानते हैं ds2 क्या होता है, e du2 2f du dv प्लस जी dv स्क्वायर। ठीक है, सो कप्पा एन कितना आ जाएगा मेरे पास है, एल डी यू टू प्लस 2m du dv प्लस n dv2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास नीचे ds2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है ds2 या ds2 का सभी में भाग देंगे, यानी हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर क्या आ जाएगा, l du बाई ds का होल स्क्वायर प्लस 2m, इसके अंदर ds का भाग देंगे तो कितना आएगा, du बाई ds इंटू dv बाई ds प्लस कैपिटल N dv बाई ds का होल स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन, इसको रहने दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस कप्पा एन बी नॉर्मल कर्वेचर, अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस
इधर लिखेंगे हम कि सिन से नॉर्मल कर्वेचर आर प्रिंसिपल, सिन से नॉर्मल कर्वेचर थ्योरम में देख के ही लिखना आपको। सिन से नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन एंड कप्पा ए कप्पा बी आर प्रिंसिपल कर्वेचर, कप्पा ए कप्पा बी आर प्रिंसिपल कर्वेचर, आर प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ ए पैरामेट्रिक कर्व, ऑफ ए पैरामेट्रिक कर्व, ऑफ पैरामेट्रिक कर्व। देखो ये हमें दे रखा है कि कप्पा एंड कप्पा बी किसके अंदर है, पैरामेट्रिक कर्व। एंड सिंस वी नो दैट पैरामेट्रिक कर्व of line of curvature for line of curvature is f is equal to 0, m is equal to 0, en minus lg not is equal to 0। ये हम जानते हैं भाई, कहाँ से जानते हैं, अभी हमने परिवेश लेक्चर के अंदर थ्योरम नंबर 2 थ्योरम 2 में क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे पास पैरामेट्रिक कर्व के लिए लाइन ऑफ कर्वेचर होती है तो तुरंत क्या आता है, f इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड en माइनस एल जी नॉट इज इक्वल टू 0। आप प्रीवियस लेक्चर 8 को देख सकते हैं, उसके अंदर 2 नंबर की थ्योरम थी, वो ये वाला ही थ्योरम था। ठीक है, कहने का मतलब आप इसके रिजल्ट को उठा सके, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इधर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप नीचे लिख लेना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये यूज में ले सकते हैं f0 m0 en माइनस एल जी नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर केवल l है, m इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ देखो m इज इक्वल टू 0 रखोगे तो मेरे पास कप्पा n कितना बचेगा, कप्पा n बचेगा मेरे पास एल डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस 2 m की जगह रखेंगे 0 क्योंकि m हमारे पास क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस n डी वी बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस n डी वी बाई डी एस का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और हमें प्रूफ क्या करना है, कप्पा n इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर साई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साई। तो एक लेफ्ट साइड में तो आ गया हमारे पास ही कप्पा n, नोट करो भाई से यहाँ तक। अब देखो हमारे पास इसके अलावा और क्या दे रखा है, साई इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर डी यू बाई डी एस, डी वी बाई डी एस एंड यू कर्व। तो देखो यूनिट सेकंड में हमने डायग्राम बनाते थे यू कर्व और वी कर्व का, तो ध्यान रखना जब भी आपको डायग्राम बनाना हो यू एंड वी कर्व का तो पहले ऐसे बना लेना 90 डिग्री के ऊपर। अब एक कर्व तो इसको टच करते हुए जाने देना, देखो एक कर्व तो हमारे पास है, इसको टच करते हुए जाने देना यहाँ से, और एक कर्व हमारे पास इस शेप में इस साइड में जाना। ये हम मानेंगे यू कर्व, ये हम क्या मानेंगे यू कर्व। यू कर्व होने का मतलब वी कांस्टेंट होगा, यू कर्व के ऊपर वी कांस्टेंट, और इसको हम क्या लिखेंगे वी कर्व, और वी कर्व होने का मतलब यू कांस्टेंट, वी कर्व होने का मतलब हमारे पास है यू कांस्टेंट, और इसके जो टच करते हुए जा रही है ये डायरेक्शन हो जाएगी यू कांस्टेंट है तो यू कर्व वी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी डी वी इज इक्वल टू 0। यहाँ u कांस्टेंट है, इसका मतलब डी यू इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू 0। और इसकी डायरेक्शन इसके बीचों बीच लेके जानी है, ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास है डी यू कोमा डी वी। ठीक है, डी यू कोमा डी वी। तो आप इसका को थोड़ा सा ऐसे शेप में बना लेना। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में दे दे लिख के यू करो या फिर वी करो, तो आप दोनों को हमेशा इस प्रकार से डायग्राम बना के चलोगे। ठीक है,
हमेशा इस प्रकार से डायग्राम बनाओगे, किसको टच करती हुई जाए वो dv इज इक्वल टू जीरो, dv जीरो तो v कांस्टेंट, ये u कर्व, और du जीरो तो u कांस्टेंट एंड ये v कर्व। अब क्वेश्चन में क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ तो हमको रिजल्ट तो ये लेके आना है, बट हमारे पास साई क्या दे रखा है, साई इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये एक प्रकार से टेंजेंट की डायरेक्शन है du dv या du बाई ds, dv बाई ds एंड u कर्व। तो किस किस के बीच में है, du dv एंड u कर्व। ध्यान से देखो ये मेरे पास u कर्व है, तो एंगल इन दोनों के बीच में है, एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में है, कितना है, साई है। अगर आप यहाँ u कर्व लिख लेते तो आपको इन दोनों को लिखना होता, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में यहाँ u कर्व लिखते तो यहाँ dv इज इक्वल टू जीरो आता, तो उस वक्त आप इसको साई मानते। आपने यहाँ u कर्व, क्वेश्चन में u कर्व दे रखा है, अगर क्वेश्चन में v कर्व होता तो हम इसको एंगल मानते साई, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है वेयर साई इज एंगल, वेयर साई इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट का मतलब du dv एंड u कर्व, ठीक है। अब देखो आपके पास फॉर u कर्व, फॉर u कर्व, u कर्व का मतलब दैट इंप्लाइज ए v कांस्टेंट, दैट इंप्लाइज ए v कांस्टेंट, और v कांस्टेंट का मतलब dv इज इक्वल टू जीरो। देखो v कांस्टेंट एंड v कांस्टेंट का मतलब हमारे पास dv इज इक्वल टू जीरो। सो कप्पा a इज इक्वल टू, सो कप्पा a इज इक्वल टू, अब देखो एक बार तो dv इज इक्वल टू जीरो, फिर हम लेंगे फॉर v कर्व, फॉर एक साथ ही समझाऊंगा, एक बार मैंने रफ कर दिया पीछे। फॉर v कर्व का मतलब u कांस्टेंट, u कर्व का मतलब u कांस्टेंट, और u कांस्टेंट का मतलब du इज इक्वल टू जीरो। सो कप्पा b इज इक्वल टू जीरो, सो कप्पा b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप देखो इक्वेशन 1 देखो आप एक बार, आप क्या लिखेंगे कि सिंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 1 को, एक बार मैंने रफ कर दिया है कि चूंकि कप्पा n इज इक्वल टू एल डी यू टू प्लस m0 हो ही गया था n dv2 अपॉन ई डी यू टू प्लस f0 हो गया था ई एफ जी dv2, ठीक है। अगर मैंने ये नहीं लिखा है तो मैंने इतना जरूर लिखा है कि कप्पा n इज इक्वल टू एल डी यू टू प्लस 2m डी यू डी वी प्लस n dv का होल स्क्वायर, ई डी यू टू प्लस 2f डी यू डी वी प्लस n ई एफ जी डी वी का होल स्क्वायर। स्टार्ट तो मैंने यहीं से किया था ना, नॉर्मल कर्वेचर की इक्वेशन से। फिर थ्योरम 2 का यूज लिया था, तो f0 m0 en माइनस एल जी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यानी ये f0 और ये m0, तो ये मैंने इक्वेशन लिखी नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ ds2 लिख के रिजल्ट लेके आ गए होगे। तो आप यहाँ से ध्यान रखना कि ये इक्वेशन भी है कि कप्पा n इज इक्वल टू एल डी यू टू प्लस एन डी वी टू ई डी यू टू प्लस जी डी वी टू, ई डी यू टू प्लस जी डी वी टू। अब बताइए अगर आपके पास dv 0 है, देखिए अगर आपके पास dv 0 है तो ये स्टेप 0 और ये स्टेप 0, du2 से du2 कैंसिल, ये कितना बच गया मेरे पास है l अपॉन ई। देखो ये मेरे पास कितना बच गया l अपॉन ई, और अगर du 0 है, du 0 तो ये 0, ये कितना बचेगा n अपॉन जी, n अपॉन जी। ये तो किसके बराबर बचेगा, कप्पा n के, और ये भी किसके बराबर बचेगा, कप्पा n के। बट क्वेश्चन में क्या लिख के दे रखा है कि कप्पा ए एंड कप्पा बी आर प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ पैरामेट्रिक कर्व, और पैरामेट्रिक कर्व का मतलब एक बार यू कर्व के लिए क्या है हमारे पास है कप्पा ए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे यू कर्व के लिए कप्पा ए, एंड वी कर्व के लिए क्या है कप्पा बी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कप्पा बी। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, कप्पा ए इज इक्वल टू एल अपॉन ई एंड कप्पा बी इज इक्वल टू एन अपॉन जी, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गई, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 4 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन, ओके। तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आ गया मेरे पास 4u कर्व एंड ये आ गया मेरे पास से 4v कर्व, ठीक है। लिखो इसे एक बार यहाँ तक। अब देखो हमने u कर्व को भी काम में ले लिया और इस एंगल को भी। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस साई इज एंगल, अब बस रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि सिंस साई इज एंगल बिटवीन, सिंस
साई इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर, ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर du अपॉन ds, du अपॉन ds, dv अपॉन ds एंड u कर्व, सो आपको सेम लाइन देख के लिखनी है, वेयर साई इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन्स ऑफ कर्व du अपॉन ds, dv अपॉन ds एंड u कर्व i। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो ये आ गया हमारे पास है du अपॉन ds, dv अपॉन ds एंड u कर्व का मतलब v0। देखो u कर्व का मतलब v0, क्योंकि हम पॉइंट ऐसे लिखते हैं ना u इंटू वी, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन को तो हम क्या मान के चलेंगे, L1 M1। इसकी डायरेक्शन को तो हम क्या मान के चलेंगे, L1 M1। कैसे भी ले सकते हैं हम L1 M1 एंड L2 M2, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको तो हम क्या ले लेंगे, L1 M1, और इसकी डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, L2 M2। अब मैं यहां लिख रहा हूं u कर्व के लिए डायरेक्शन कोसाइन 1 अपॉन रूट ई। अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं भाई, 1 अपॉन रूट ई, और स्टार लगा देता हूं। क्यों, क्योंकि मैं ये यूनिट सेकंड में करवा चुका, और कहां करवा चुका हूं मैं, जेपीएच की बुक है, जेपीएच की बुक है पेज 200 के ऊपर। और डिडक्शन एक टॉपिक है, हेडिंग डाल रखी है डिडक्शन, जो आप इस वक्त आप एक बार स्क्रीन के ऊपर साइड में पिक्चर देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको लिखा है ये L2 M2 du अपॉन ds, dv अपॉन ds एंड u कर्व की वजह से 1 अपॉन रूट ई, 0। ठीक है, तो इसलिए हम इसको काम में लेंगे। अब बताइए हमारे पास साई क्या है, एंगल। अब हमारे पास साई क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। अब एंगल क्या होता है, एंगल कितना होता है भाई, टेन साई कितना होता है, अब याद करो, h L1 M2 माइनस L2 M1 अपॉन कैपिटल E अपॉन L1 L2 E प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 इंटू F प्लस M1 M2 G। याद करो भाई, ये आपको लिखवा रखा है L1 M2 G। ओके, अब टेन साई को आप क्या लिख सकते हो, साइन साई अपॉन कोस साई। इस टेन साई को आप क्या लिख सकते हो भाई, साइन साई अपॉन कोस साई। क्यों भाई, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या प्रूफ करना है, कोस स्क्वायर साई और साइन स्क्वायर साई। अब देखो कैपिटल एच का मतलब कितना होता है, रूट EG माइनस एफ स्क्वायर इंटू L1 किसे माना है, du अपॉन ds को, L1 किसे माना है, du अपॉन ds को, एंड M2 क्या है, इंटू में 0 माइनस L2 किसको माना है, 1 अपॉन रूट ई को, 1 अपॉन रूट ई को, इंटू M1 माना है हमने dv अपॉन ds अपॉन L1 L2 E अपॉन L1 देखो L1 L2 और कैपिटल E अपॉन L1 L2 कैपिटल E प्लस L1 M2। यही स्टेप आ जाएगी, देखो सेम, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा, du अपॉन ds इंटू 0 प्लस 1 अपॉन रूट ई dv अपॉन ds प्लस M1 M2, यानी dv अपॉन ds, वैल्यू शिफ्ट करनी है, नया कुछ भी नहीं है, इंटू 0 M1 M2 इंटू g। और क्या बचा मेरे पास, ये साइन साई अपॉन कोस साई, साइन साई अपॉन कोस साई। देखो ये 0 हो गया मेरे पास, और साथ साथ देखो एफ भी 0 है, कहाँ से, समीकरण 2 पलट के देखो, जहाँ लिखा मैंने F0 M0 और En माइनस LG नॉट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 की हेल्प से साथ साथ F भी 0,
तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ईजी, रूट के अंदर ईजी माइनस एफ स्क्वायर 0, माइनस एफ स्क्वायर 0, ये स्टेप 0 इंटू में ये क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन रूट ई डीवी अपॉन डी एस, 1 अपॉन रूट ई डीवी अपॉन डी एस। और ये ई बाई रूट ई क्या हो जाएगा, रूट ई बाई रूट ई क्या हो जाएगा, रूट ई इंटू डी यू अपॉन डी एस, इंटू डी यू अपॉन डी एस प्लस देखो इसके साथ क्या लगा हुआ है भाई, एफ लगा हुआ है, प्लस एफ की वैल्यू क्या है 0, तो वैसे भी ये 0 और एफ जैसे टोटल 0 और ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0, चूंकि यूजिंग इक्वेशन 2 जहां मेरे पास एफ क्या है 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो देखो रूट ई से रूट ई कैंसिल, ये कितना बचेगा रूट जी, यानी साइन साई अपॉन कॉस साई, यानी साइन साई अपॉन कॉस साई, रूट ई से रूट ई कैंसिल, तो ये तो मेरे पास बचेगा रूट जी डीवी अपॉन डी एस माइनस के अंदर अपॉन ये बचेगा रूट ई डी यू अपॉन डी एस, ये क्या बचेगा हमारे पास से रूट ई डी यू अपॉन डी एस। ठीक है, तो ये L1 M1 L2 M2, आप चाहो तो इसे L1 M1 इसे L2 M2 मान सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास आ गया टेन साई, कहने का मतलब मैं सीधी सीधी बात से लिख सकता हूँ कि साइन साई की वैल्यू ये आ गई एंड कोस साई की वैल्यू ये आ गई। हम लिख सकते हैं आई ई साइन साई हमारे पास कितना आ गया, माइनस का रूट जी डीवी अपॉन डी एस एंड कोस साई हमारे पास कितना आ गया, रूट ई डी यू अपॉन डी एस, रूट ई डी यू अपॉन डी एस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितना आ गया, ये साइन साई की वैल्यू है, ये कोस साई की वैल्यू से करके देख लो। अब साइन साई में कोस साई का डिवाइड करोगे तो फिर से यही हमारे पास रिजल्ट आना है। ओके, या फिर देखो आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर साई। अब हमें रिजल्ट क्या लेके आना है, कप्पा ए कोस स्क्वायर साई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साई, और कप्पा एन हमारे पास क्या है, एक बार लिखो भाई, मैं रफ कर रहा हूं इसे। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, या फिर मैं क्या कर सकता हूं यहां से, या डीवी अपॉन डी एस कितना आ जाएगा, माइनस का साइन साई अपॉन रूट जी, और इधर से आप डी यू अपॉन डी एस निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस साई अपॉन रूट। आप इन दोनों को मिक्स मानो इक्वेशन 6, क्योंकि आपको पता है डी यू बाई डी एस की वैल्यू रखेंगे एंड डी वी बाई डी एस की वैल्यू रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, तो ये क्या कहती है 3, कप्पा एन इज इक्वल टू एल डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर। अब देखो डी यू बाई डी एस का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर साई अपॉन कॉस स्क्वायर साई, और रूट ई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ई, प्लस कैपिटल एन डीवी बाई डी एस का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर साई अपॉन रूट जी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कप्पा एन एल अपॉन ई कॉस स्क्वायर साई, प्लस ये जी इसके नीचे लेंगे एन अपॉन जी इंटू साइन स्क्वायर साई। अब देखो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 में एल अपॉन ई किसके बराबर है, कप्पा ए के, ये हमारे पास किसके बराबर है, कप्पा ए के, तो ये हो जाएगा कप्पा ए कॉस स्क्वायर साई प्लस एन अपॉन जी हमारे पास किसके बराबर है, कप्पा बी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर साई। ठीक है, और यही हमें इस रिजल्ट के अंदर प्रूफ करना था। देखो यही हमारे पास इस रिजल्ट के अंदर क्या करना था, प्रूफ ही करना था। तो आपको बस वो एक स्टेप ध्यान में रखनी होगी जो पेज 200 के ऊपर था कि डी यू अपॉन डी एस, डी यू अपॉन डी एस तो 1 अपॉन रूट ई इंटू 0 होगा। इसके बाद इस सिंपल सी थ्योरम है। ठीक है, नोट करो और देखो नेक्स्ट थ्योरम 4।
अब देखो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है पेज 240 के ऊपर,